हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। मेरा नाम है विकास, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इन्फोटेनमेंट। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट में आप क्या पढ़ोगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्चुअली है क्या, ये यूनिट क्या है। बायोलॉजी में दो ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी और जियोलॉजी। जियोलॉजी में ब्रांच में एक टॉपिक है, एक ब्रांच है फिजियोलॉजी। तो जिसका मतलब है कि बॉडी कैसे काम करती है, इसके बारे में जानना, कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हमारा ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और कैसे बॉडी का वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। इस यूनिट में टोटल 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, चौथा चैप्टर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, पांचवा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सिक्स्थ चैप्टर है न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेवंथ चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में आप पहला चैप्टर पढ़ने वाले हो जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक है फूड। फूड के बारे में आपको बताऊं कि फूड क्या होता है। डेली हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो जो भी खाते हैं वो है फूड। एक्चुअली फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि फूड हमें ग्रोथ देता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, इसलिए हम फूड खाते हैं। फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो फूड के अंदर पाए जाते हैं, तो हम उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, वो एक्टिविटी जो खाना बॉडी में ले जाने से लेकर बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने तक का जो भी प्रोसेस, जो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, फिर है फैट्स जो हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, फिर है प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देती है, हमारी मसल्स और हमारी बोन्स को बनने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स वगैरह जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो प्रोटीन्स की वजह से बनते हैं। उसके बाद है मिनरल्स और विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन्स बॉडी को सही तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं। वाटर का काम है बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी के लॉस से होने वाली प्रॉब्लम्स। तो पानी से की लॉस से होने वाली प्रॉब्लम्स को बचाना वाटर का काम है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को भी ये फास्ट करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्चुअली क्या होते हैं कि सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है हम उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमें पता है कि माउथ से वो स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। तो ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब होती है जो 6 से 9 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं माउथ से। उसके बाद अगला जो होता है वो आइसोफेगस होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। फिर एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्टमक बोलते हैं। उसके बाद अगला जो एक कॉइल्ड ट्यूब होती बड़ी लंबी जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी ट्यूब आती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लास्ट में जहाँ से बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है हम उसको एनस बोलते हैं। अब पढ़ते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो भी ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम
उसकी हेल्प करते हैं, हम उसको एसोसिएटेड ग्लैंड्स, क्योंकि एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े होना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हैं उसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में पहले नंबर पे है सलिवरी ग्लैंड्स। मैं आपको बता दूं कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है। ग्लैंड्स का काम होता है कोई चीज़ केमिकल या जूसेस या हार्मोन्स या कोई भी केमिकल प्रोड्यूस करना। तो एसोसिएटेड ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए ग्लैंड्स जो हैं वो भी कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो पहला है सलिवरी ग्लैंड। सलिवरी ग्लैंड एक्चुअली हमारे माउथ में होता है, टोटल 6 ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद है पैनक्रियाज जो कि लीवर के जस्ट नीचे होता है और ये पैनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से प्रोटीन्स और जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होता है उनका। लीवर जो है वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करता है और आपको बता दूं कि ये बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में पाए जाते हैं जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इससे भी काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो बकल कैविटी एक्चुअली क्या है, जो माउथ के अंदर, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, माउथ के अंदर जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में कुछ टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं हमारे बॉडी में माउथ के अंदर, और एक टंग होती है और इसके अलावा जो खाली जगह होती है उसको हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। तो पहले माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं कि माउथ क्या होता है। 2 लिप्स के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम माउथ बोलते हैं। तो इसकी जो छत होती है माउथ की जो, उसको हम पैलेट बोलते हैं। और ओरल कैविटी में 2 जॉज यानी जबड़े होते हैं, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला और नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। उसके बाद आगे बारी टंग की। तो टंग क्या होती है, टंग जो है वो हमें टेस्ट बताती है। ये एक सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक सेंस ऑर्गन है टंग जो हमें टेस्ट के बारे में बताती है। बट आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, खाने को अंदर खींचने में, खाने को चबाने में और खाने को अंदर निगलने में भी ये हेल्प करती है। जीभ के ऊपर टोटल 4 टेस्ट बड्स होते हैं, 4 टाइप के टेस्ट बड होते हैं। पहला टेस्ट बड, पहले जो वो टाइप के जो सॉर यानी खट्टा टेस्ट बताते हैं, दूसरे वो जो सॉल्ट के बारे में बताते हैं, सॉल्टी यानी नमकीन चीज़ के बारे में, फिर है बिटर यानी कड़वी चीज़ के बारे में, और फिर है स्वीट यानी मीठी चीज़ों के बारे में बताती है। तो टोटल 4 तरह के टेस्ट होते हैं, इसलिए 4 तरह के टेस्ट बड होते हैं। पूरे टंग के अंदर अलग अलग पोर्शंस पे अलग अलग तरह के बर्ड्स होंगे जो अलग अलग टेस्ट बताएंगे। जैसे सॉर यानी खट्टा टेस्ट है वो सिर्फ जीभ के अगले पार्ट पे, और बिटर यानी कड़वा सिर्फ जीभ के पिछले पार्ट में ही आपको महसूस होगा। आगे चलते हैं, आगे है टीथ। तो टीथ की जो जितनी भी स्टडी है, कितने टीथ होते हैं हमारे माउथ में, उनकी अरेंजमेंट कैसी है और उनकी शेप कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी स्टडी है उसको हम डेंटिशियन बोलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में डेंटिशियन जो है वो 3 टाइप का, थैकोडोन, हेट्रोडोन और डाइफोडोंट। तो इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले है थैकोडोन डेंटिशियन। तो थैकोडोन डेंटिशियन क्या है कि टीथ जो है वो जॉज के अंदर कैसे लगे हुए हैं। अगर टीथ इस तरीके से लगे हैं जैसे ट्री की जो रूट्स है वो मिट्टी के अंदर है और ट्री बाहर निकला हुआ है, तो इस तरीके की जो डेंटिशियन है उसको थैकोडोंट बोलते हैं। टोटल 3 तरह की थैकोडोंट डेंटिशियन होती है। एक्रोडोंट जो डेंटिशियन है वो जस्ट टीथ ऊपर रखा हुआ है, रूट्स उसकी नहीं है। दूसरा है प्लीरोडोंट, तो रूट्स एक साइड पे है, बीच में नहीं है। बट थैकोडोंट में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रूट्स है टीथ की वो गम्स के अंदर या जॉज के अंदर है और टीथ जो है वो बाहर है। अगला है टॉपिक हेट्रोडोंट डेंटिशियन। तो टोटल 4 टाइप के टीथ जो है वो हमारे माउथ में होते हैं। अगर हमारी बॉडी में 32 टीथ हैं तो वो टोटल 4 टाइप के हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जैसी इनकी शेप वैसा इनका काम होता है। इंसीजर सबसे आगे होते हैं जो कि कटिंग करने का काम करते हैं। फिर आते हैं कैनाइंस जो कि साइड पे लगे होते हैं।
ये खाने को चीरने का काम करते हैं। प्री मोलर्स जो है वो खाने को चबाने में, और मोलर्स जो है वो उनकी फ्लैट सरफेस होती है ताकि खाने को अच्छी तरीके से चबाया जाए। अगला जो टॉपिक है वो है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब है कि हमारी बॉडी में कितनी बार टीथ जो है वो आते हैं। तो हमारी बॉडी में दो बार टीथ आते हैं। पहली बार जो आता है उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि 8 साल की उम्र में निकल जाते हैं। उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, और वो ओल्ड एज में जाके या एंड तक रहते हैं। तो एक्चुअली में 2 तरह के टीथ आपने पढ़े। पहले मिल्क टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो टीथ आते हैं ये टोटल 20 होते हैं। उसके बाद इनके झड़ने के बाद जो नए टीथ आते हैं वो टोटल 32 होते हैं, और ये परमानेंट होते हैं। तो पहले हम एडल्ट जो है उसके टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। इंसीजर्स कितने होते हैं, कैनाइन्स कितने होते हैं, प्री मोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं। तो 4 ही टाइप के टीथ है। तो एक जॉ में 16 टीथ हुए। अगर 2 जॉज में 32 टीथ है तो एक जॉ में 16 टीथ होंगे। तो ये सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड पे वैसे ही ये राइट साइड पे होते हैं। तो इंसीजर जो है वो 2 लेफ्ट पे 2 राइट पे, तो टोटल हो गए 4। कैनाइन्स जो है वो 1 लेफ्ट पे और 1 राइट पे, तो टोटल हो गए 2। प्री मोलर जो है वो 2 लेफ्ट पे और 2 राइट पे, तो टोटल हो गए 4। मोलर जो है वो 3 लेफ्ट और 3 राइट, तो टोटल हो गए 6। अगर इनका टोटल किया जाए तो आता है 16। तो 16 टीथ जो है वो एक जॉ में, यानी कि टोटल टीथ हो गए 16 इंटू 2 32 टीथ। अब पढ़ते हैं डेंटल फार्मूला के बारे में। डेंटल फार्मूला जो मिल्क टीथ का है वो क्या है? इंसीजर जो है वो बच्चों में 2 लेफ्ट में 2 राइट पे, कैनाइन्स 1 लेफ्ट और 1 राइट। प्री मोलर्स तो होते नहीं, मोलर्स जो है वो 2 लेफ्ट पे और 2 राइट पे। अगर इनका टोटल किया जाए तो होता है 10। एक जॉ में 10 टीथ, तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 टीथ टोटल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। टीथ के स्ट्रक्चर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ऊपर का जो पार्ट है उसको क्राउन बोलते हैं, और नीचे का जो पार्ट है उसको रूट बोलते हैं। जो पार्ट दिखाई देता है, जो बाहर होता है, उसको हम क्राउन पार्ट बोलते हैं, और जो पार्ट दिखाई नहीं देता वो गम्स के अंदर, जॉज के अंदर होता है, हम उसको रूट बोलते हैं। तो जो ऊपर का पार्ट है क्राउन, वो वाइट कलर का एक जो मटेरियल होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है वाइट कलर का, हम उसको इनेमल बोलते हैं। ये बना है 2 केमिकल सब्सटेंसेस से, एक कैल्शियम फॉस्फेट और एक कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो चट्टान जितना मजबूत होता है, तो इसीलिए इनेमल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। तो उसके बाद आता है डेंटिन। डेंटिन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। उसके बाद आता है पल्प, जो कि एक सेमी लिक्विड होता है, और पल्प के अंदर ही नर्व्स होती हैं और आर्टरीज और जो वेन्स हैं वो होती हैं इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो है वो इस तरीके से होता है। ये यहाँ तक आपको जो सारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट वीडियो का। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की टोटल 3 वीडियोस होंगी। ये मैंने फर्स्ट पार्ट अब ख़त्म किया। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विकास इन्फोटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए।